हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग इसके श्लोक संख्या 23 को आज पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और इस पर आज हमारा दूसरा दिवस है। ओम तत्सत इति निर्देशो ॐ तत्सत् इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणस्त्रिविधे स्मृतः। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। यज्ञाश्च विहिता पुरा। श्री प्रभु जी। अनीता माता जी। ओम तत्सत इति निर्देशो ॐ तत्सत् इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। यज्ञाश्च विहिताः पुरा। श्री माता जी। जी ओम माता जी। तत्सत इति निर्देशो ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। यज्ञाश्च विहिताः पुरा। बहुत सुंदर। मोहिनी प्रिया माता जी, आगे बढ़ेंगे अब हम। श्री भगवान इस श्लोक में कहते हैं, सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये तीन शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ है भगवान। उनको संतुष्ट करने के लिए यज्ञ के समय पर ओम तत्सत उच्चारण किया करते थे। कौन? ब्राह्मण। ताकि यज्ञ में अगर कुछ अपूर्णता रह गई हो तो वह ओम तत्सत, ये भगवान के नाम है, इसके उच्चारण से वह पूर्ण हो जाए और भगवान इससे संतुष्ट हो जाए। ठीक है, इसको हम पढ़ रहे थे और हम कहाँ पहुंचे थे? प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम पढ़ रहे थे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा हम लोग जो है इस टीका को आधा हमने पढ़ा था, तो वहां से जहाँ तक पढ़ा था वहां से आगे बढ़ेंगे। तो कल यहाँ तक पढ़ा था हमने कि दान, यज्ञ और तपस्या को सतोगुण में रहकर करना चाहिए। ठीक है। रजो या तमोगुण में संपन्न करने पर ये निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक हमने कल की कक्षा में पढ़ा है कि सात्विक दान देना तो सात्विक दान ही देना चाहिए, यज्ञ करना तो सात्विक यज्ञ होना चाहिए और तपस्या करनी तो सात्विक तपस्या होनी चाहिए। ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। दान तो मतलब करेंगे कलयुग में। यज्ञ को क्या बोला गया है? ननाम सम यज्ञ, ननाम सम तप। तो नाम ही सबसे बड़ा यज्ञ है, नाम ही सबसे बड़ा तपस्या। इससे इससे बड़ा यज्ञ और इससे बड़ा तपस्या है नहीं, भगवान का नाम उच्चारण से बड़ा। हाँ, तो जिस प्रकार से इस अध्याय में बताया जा रहा है कि ये सब दान, यज्ञ और तपस्या, ये सब सतोगुण में रहकर किया जाना चाहिए, इतना तो सबको स्पष्ट हो रहा है ना? ठीक है। हाँ, अब हम आगे पढ़ेंगे। ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरणार्थ ओम तद विष्णु। जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। यह वैदिक साहित्य का सूचक है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे मंत्र होते हैं जो ओम से शुरू होते हैं। जनरली जो मंत्र होते हैं वो ओम से शुरू होते हैं। ठीक है। लेकिन जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसमें तो ओम नहीं है, क्योंकि ये मंत्र थोड़ी है, ये महामंत्र है। मतलब एक ऐसा मंत्र जिसमें सारे मंत्र अपने आप सन्निहित हैं। तो इसमें भगवान के नाम है हरे कृष्ण महामंत्र में। तो उसमें और ओम भी भगवान का नाम है, जैसा कि आपने भगवद गीता के अध्याय 10 में पढ़ा था, जिसमें भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे थे। तब वो कहते हैं कि जो प्रणव है अर्थात ये ओमकार, ये मैं ही हूँ। कहते हैं ना उसमें ओमकार जो मैं हूँ, तो ये भी भगवान का नाम है।
तो वैदिक मंत्रों में जो है उसमें ओम जोड़ दिया जाता है, क्योंकि ओम भगवान का नाम है। यह वैदिक साहित्य का सूचक है। ये तीन शब्द वैदिक मंत्रों से लिए जाते हैं। अब प्रभुपाद जी आपको ये समझा रहे हैं कि जो ओम तत्सत है, ठीक है, ये वैदिक मंत्रों से लिए गए हैं, ठीक है। और प्रभुपाद जी वो तीन वैदिक मंत्र बताएंगे, जिससे एक मंत्र जिससे ओम लिया गया है, एक मंत्र जिससे तत् शब्द लिया गया है, और एक मंत्र जिससे सत लिया गया है। और इस प्रकार से ये ओम तत्सत बना है। इसका वर्णन प्रभुपाद जी करने वाले हैं। वो कहेंगे, आप प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं ये जो ओम है ये कहाँ से आया, ये ओम तत्सत में ये ओम शब्द कहाँ से आया, उस उसको बता रहे हैं प्रभुपाद जी। वे कहते हैं ओम इत्येतद् ब्रह्मणो निर्दिष्टम नाम। इसका मतलब है ओम ब्रह्म का सबसे निकटवर्ती नाम है। तो ये मंत्र है, ऋग्वेद का ये मंत्र है, ये प्रथम लक्ष्य का सूचक है। तो इसका अर्थ है कि ओम ब्रह्म का सबसे निकटवर्ती नाम है। अर्थात जैसे अगर मैंने कहा प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री भी एक व्यक्ति को सूचित कर रहा है, लेकिन कौन से प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, अमेरिका के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, कौन से प्रधानमंत्री, ये स्पेसिफाई नहीं हुआ ना। तो ये प्रधानमंत्री जो है दूरवर्ती नाम हुआ, निकटवर्ती नाम नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कहा नरेंद्र मोदी, तब आपको पता है कि मैं स्पेसिफिकली एक व्यक्ति की बात कर रही हूँ, और ये उनका निकटवर्ती नाम है। तो समझ आया, उसी प्रकार से ओम जो है भगवान का निकटवर्ती नाम है, ठीक है। फिर अब समझ आ गया ओम। फिर है तत्त्वमसि। इसमें बोला गया है तत्त्वमसि का अर्थ होता है तुम वह ब्रह्म हो। ये लिया गया है छांदोग्य उपनिषद के 6.8.7 से, ठीक है। तो ये दूसरे लक्ष्य का सूचक है। तो जो यहाँ पर ओम तत्सत में जो तत् शब्द है, ये छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है, उसके 6.8.7 से, जिसमें क्या मंत्र है, तत्त्वमसि। इसका मतलब होता है तुम वह ब्रह्म हो, ठीक है। तो जीवात्मा को भी ब्रह्म कहा जाता है, क्योंकि जीवात्मा भी सच्चिदानंद है और भगवान भी सच्चिदानंद है। अंतर क्या है कि भगवान विभु हैं और जीवात्मा अणु है, बहुत छोटा है, ठीक है। तो मतलब जैसे उदाहरण दिया जाता है, सोने की खान में भी सोना है और सोने की अंगूठी में भी सोना है, लेकिन मात्रा में बहुत बड़ा भेद है कि नहीं है। या समुद्र में भी पानी है और समुद्र की एक बूंद में भी वही पानी है, लेकिन मात्रा में बहुत बड़ा अंतर है ना। उसी प्रकार से भगवान विभु हैं और जीवात्मा अणु है, तो इसलिए जीवात्मा को भी ब्रह्म कहा जाता है। तो यहाँ से तत् से तुम वह ब्रह्म हो, यहाँ से तत् शब्द लिया गया है। ये दूसरे लक्ष्य का सूचक है। तथा सद एव सौम्य। ये जो अब ओम तत्सत, ये सत शब्द कहाँ से आया, इसको प्रभुपाद जी समझाते हुए कहते हैं कि वेद मंत्र है छांदोग्य उपनिषद 6.2.1 का, जिसमें वर्णन है सद एव सौम्य, अर्थात हे सौम्य वह ब्रह्म शाश्वत है, ठीक है। जिसमें ये सद का अर्थ है शाश्वत, कि भगवान क्या है, वो शाश्वत है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ओम तत्सत बना है, जो कि भगवान के ही नाम है, ये भगवान को ही सूचित करता है। ये तीनों मिलकर ओम तत्सत हो जाते हैं। स्पष्ट है? ओके, आगे बढ़ेंगे। आदिकाल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए, तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। अतः गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी देखिए, हम जिस गुरु परंपरा में हैं, ये कौन सी गुरु परंपरा है, ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय, जिसके संस्थापक आचार्य कौन है, श्री ब्रह्मा जी, ठीक है। चार संप्रदाय हैं, ये ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, ठीक है। तो हम कौन से संप्रदाय से हैं, ब्रह्म संप्रदाय, जिसके जो संस्थापक आचार्य हैं वो हैं श्री ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी से ही हम सबको, उनकी परंपरा में ये सब ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये गुरु परंपरा जो है ब्रह्मा जी से आ रही है। तो भगवान ने जो है सबसे पहले ब्रह्मा जी को दर्शन दिया और उन्होंने शिव चतुश्लोकी भागवत सुनाया। तो वही भागवत जो है, वही ज्ञान उनके द्वारा पूरे गुरु परंपरा में सबको प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर बता रहे हैं आदिकाल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए, तो ब्रह्मा जी ने जब यज्ञ किए, उन्होंने तीन शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया। तो इस प्रकार से यज्ञ करके उन्होंने ओम तत्सत करके उस यज्ञ को भगवान को समर्पित किया। तो अतः गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का जो है पालन किया जाता है।
अतः इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। ठीक है। अतः भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। वाह, बहुत स्पष्ट है ये चीज। देखो, तो पूरा सार क्या है कि यहाँ पर आपको सार समझिए। कोई भी यज्ञ किया जाता है तो भगवान के लिए करना चाहिए। दान किया जाता है उनकी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। यज्ञ किया जाता है, दान किया जाता है, तपस्या किया जाता है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है। तो सार यह है कि हमको कोई भी कार्य भगवान के लिए करना चाहिए, उनकी प्रसन्नता हेतु करना चाहिए। ठीक है। इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं है। हाँ, तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है जीवन में, इस बात को कैसे उतारना है। जब भी आप श्री भगवान को कुछ अर्पित करें तो उसके साथ मन में ये संकल्प होना चाहिए कि भगवान आप इससे प्रसन्न हो। और परम पूज्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर महाराज कहते हैं कि भक्त को बोलना चाहिए कि भगवान आप इससे प्रसन्न हो। जैसे कि अगर मैं महाकवि जयदेव प्रभु जी आपके घर पे आऊं, आपको घड़ी दे दूं, ठीक है, उपहार में दे दूं मैं, आप मानिए, और कुछ बोलो नहीं, अब कैसे लगेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि प्रभु जी आपके लिए घड़ी है, आप इससे प्रसन्न हो जाइए, तो आपको अच्छा लगेगा ना, कि कुछ प्रेम का आदान प्रदान, आपको समझ आएगा कि घड़ी क्यों है, क्या इसका प्रयोजन है ना। उसी प्रकार से भगवान के सामने आके रख नहीं देना है, उनको बोलना है कि भगवान आप इससे प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि वो भी एक व्यक्ति है। ठीक है। तो यही व्यवहार सिखाया जा रहा है। अच्छा, हम ऐसे, तो इस प्रकार से जैसे मानो आप भोग लेके जा रहे हो भगवान के लिए, तो भोग की थाली रख रहे हो तो आपको बोलना है कि भगवान आप इससे प्रसन्न हो। अगर ऐसी स्थिति आपकी बोल नहीं सकते तो मन में कम से कम संकल्प करना कि भगवान आप इससे प्रसन्न हो। ठीक है। या आप भगवान को पुष्प अर्पित करें उस वक्त भी आपको ये ध्यान रखना है, तुलसी दल अर्पित करें तब भी करना है कि भगवान आप इससे प्रसन्न हो। ठीक है। आप भगवान को धूप अर्पित कर रहे हो तब भी मन में संकल्प होना चाहिए भगवान आप इससे प्रसन्न हो। या भगवान को फल अर्पित कर रहे हो तब भी आपको कहना है कि भगवान आप इससे प्रसन्न हो। सारांश बात यह है कि आप भगवान की कोई भी सेवा करें, कुछ भी उनको अर्पित करें, आपको बोलना है कि भगवान आप इससे प्रसन्न हो। ठीक है। आचार्यों ने कहा है कि व्यक्ति को बोलना चाहिए। ठीक है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जब कोई इन तीन शब्दों द्वारा तप, दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है। कार्यान्वयन अर्थात इम्प्लीमेंटेशन, बहुत सुंदर लाइन है, जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके। ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता। क्या कह रहे हैं, इसको समझिए कि इस प्रकार से जब व्यक्ति कार्य कर रहा था, जो भी कार्य करे, क्या मुख्य क्या बात बोली प्रभुपाद जी ने, यहाँ पीछे आएंगे लास्ट लाइन। उन्होंने कहा कि भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। तो यही कृष्ण भावनामृत है कि हम कोई भी कार्य करें उसको भगवान के लिए करें। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ऐसा जो कार्य है वो कृष्ण भावनामृत कार्य है, और कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है। अर्थात वैज्ञानिक क्यों बोल रहे हैं, अगर आप इसको विधिवत पालन करेंगे तो इसका वही रिजल्ट होगा जो प्रॉमिस्ड है। जैसे जैसे विज्ञान होता है, अगर आपने उसका ठीक से पालन किया तो आपको वही रिजल्ट प्राप्त होता है। तो ये एक वैज्ञानिक प्रोसेस है जिसके द्वारा मनुष्य को भगवत धाम की प्राप्ति हो। ठीक है। और ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता है। इसका क्या अर्थ है, देखिए, अगर कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, स्वर्ग जाने की इच्छा रखता है, मान लो वो स्वर्ग पहुंच भी गया, तो उसका जो भी पुण्य था वो जब तक स्वर्ग में उसके पुण्य है तब तक वो वहां पर रहेगा। पुण्य क्षीण होने के बाद वापस से पृथ्वी पर लौट आएगा। तो उसकी शक्ति का क्षय हुआ कि नहीं हुआ, एक समय पर उसने पुण्य किया, अब वो क्षय हो गया, वापस आना पड़ा। लेकिन जो कार्य हम भगवान के लिए करते हैं वो कभी क्षय नहीं होते हैं। भक्ति के जो भी कार्य हैं वो कभी क्षय नहीं होते, हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। ये भौतिक पुण्य की तरह नहीं है जो क्षीण हो जाएगा। ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि इस दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता। तो इसके साथ तात्पर्य, उपाध्याय का तात्पर्य यहाँ पर पूरा होता है। हाँ, तो आप ये जो, ओके, एक छोटी सी बात इसको डिस्कस करना है। ये देखिए, इस चित्र को आप समझिए। मान लीजिए आज का दिन है। ठीक है।
और समय इस प्रकार से बीत रहा है, एक दिन दो दिन इस प्रकार से बीत रहा है, और वह दिन भी तय है जब हमको ये शरीर त्यागना है। मतलब हमारे पास गिने हुए दिन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उस प्रकार से भक्तोन्मुखी सुकृति जो है वो आपके खाते में, भक्ति के खाते में जमा हो रही है। ठीक है। और हम सब यही प्रयास कर रहे हैं कि कैसे अधिक से अधिक भजन हो। जैसे एकादशी पर हम लोग कोशिश करते हैं अधिक से अधिक नाम जप करने का, कोशिश करते हैं ना, इस प्रकार से अधिक से अधिक जो है अपनी सुकृति इकट्ठा हो जाए। तो इसका एक बहुत सिंपल उपाय ये है कि आप स्वयं भी भक्ति करें। ठीक है। उससे तो आपको लाभ होगा, लेकिन यदि आप अन्य भक्तों की भक्ति करने में किसी प्रकार सहायता कर रहे हैं तो उससे उन भक्तों को तो लाभ होगा ही, वो भक्ति अच्छे से कर पाएंगे, आपको भी लाभ होगा। जैसे मान लो आप हो, आपने दूसरे भक्तों की भी कुछ सहायता किया जिसके द्वारा वो भक्ति कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी भक्त को आपने जप में सहायता किया, ठीक है, या किसी को आपने ग्रंथ दिया, किसी भक्त की ग्रंथ पढ़ने की बहुत इच्छा थी, मे बी वो आर्थिक रूप से अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, आपने उनको ग्रंथ प्रोवाइड किए, इस प्रकार से ग्रंथ गिफ्ट किए, किसी प्रकार से उसे ग्रंथ दिया। या कोई भक्त बीमार है, उसके लिए औषधि की व्यवस्था कर ली, उसको बता दिया कि ये अच्छे डॉक्टर है, डॉक्टर रिकमेंड कर दिया आपने, इस प्रकार से किसी प्रकार से सहायता कर ली। तो जितने दिन वो स्वस्थ रहेंगे और भक्ति करेंगे तो उसका लाभ आपको भी मिलेगा। या ग्रंथ किसी को दिया तो जब वो ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको भी उसकी स्वीकृति प्राप्त होगी। या दूसरे भक्तों की आर्थिक रूप से सहायता कर देना, कभी कभी जो लोग हैं भक्त हैं उनकी भी आप जिस प्रकार से आप सहायता कर सको। या पूजा की सामग्री उपहार में देना, जैसे अगरबत्ती आई, अब वो जब भक्त अगरबत्ती अर्पित करेंगे तो उनको तो लाभ होगा ही, अब क्योंकि आपने स्पॉन्सर किया है वो अगरबत्ती तो आपको भी लाभ होगा। आप समझ रहे हैं इससे क्या होगा कि जो वो भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उसका फल जो है आपको भी मिलेगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि उनके फल में से कट के आपको मिल रहा है, भक्ति का प्रोसेस है ही इतना महान कि उनको भी पूरा पूरा लाभ होगा और आपको भी लाभ होगा। तो इस प्रकार से जो होगा कि जल्दी से जो है आपका भक्ति का खाता भरेगा। ठीक है। तो अपनी भक्ति करनी है और अन्य भक्तों की भक्ति करने में सहायता करना, जिसको बोलते हैं वैष्णव सेवा। महाप्रभु जो है हमको तीन मुख्य बातें सिखाई। एक तो उन्होंने कहा नाम में रुचि, दूसरा है वैष्णव सेवा, और तीसरा है जीव दया। ठीक है। जीव दया का क्या अर्थ है कि उनको भगवान से किसी न किसी प्रकार उनको भगवान से जोड़ना। ठीक है। आशा है कि आपको ये बात समझ आई होगी। और एक और हमारे पास समय है तो हम पंच महासाधन पढ़ लेते हैं। पांच महासाधन बताए गए हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। भक्ति रसामृत सिंधु में वैदिक भक्ति का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा दो प्रकार की भक्ति है ना, वैदिक साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति। अभी हम लोग वैदिक साधना भक्ति में हैं, जिसमें हम शास्त्रीय की आज्ञा का पालन से भक्ति कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य कि हमको भाव प्राप्त हो जाए। तो उसमें 64 अंगा भक्ति का वर्णन है, 64 प्रकार से किस प्रकार से हम भक्ति करें उसका वर्णन है। फिर परम पूज्य श्री रूप गोस्वामी महाराज उस ग्रंथ को लिख रहे हैं, बहुत सुंदर ग्रंथ है। वो कहते हैं कि इन 64 अंगों में से ये पांच मुख्य अंग हैं। ये जो पांच है, क्या है पांच मुख्य अंग? वो है नाम जप, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का जप, भक्तों की संगति, अर्चा विग्रह की श्रद्धा पूर्वक सेवा, श्रीमद् भागवतम का रसास्वादन और धामवास। ठीक है। तो ये पांच महासाधन हैं। तो नाम जब तो आप लोग कर रहे हैं, भक्तों की संगति ठीक है इस प्रकार से हो जाती है। भक्तों की संगति का मतलब ही है भक्तों की संगति में श्रवण कीर्तन करना, कथा सुनना, उनकी संगति में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हो। हम कम से कम कथा श्रवण तो हम कर पा रहे हैं। अर्चा विग्रह की श्रद्धा पूर्वक सेवा, तो आशा ही आप कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम का रसास्वादन, तो अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो जब भगवत गीता पूरी हो जाएगी तब आपको करना चाहिए, क्योंकि सीक्वेंस यही बताया गया है कि पहले आप श्रीमद् भगवत गीता को पढ़िए, उसके बाद श्रीमद् भागवतम और फिर श्री चैतन्य चरितामृत। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप साथ साथ में पढ़ें, पर ये क्रम बताया गया है। और धामवास जो है, मतलब धामवास करना चाहिए, बहुत अच्छा है। अगर धामवास फिजिकली नहीं कर पाए तो उस ग्रंथ में परम पूज्य श्री रूप गोस्वामी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति को मन में धामवास करना चाहिए, मानसिक रूप से। ठीक है। तो वहां पर बताया जाता है, एक सुंदर श्लोक में इसको बोला जाता है भक्ति रसामृत सिंधु में। तो वो श्लोक जो है पढ़ा तो था क्लास में, लेकिन ऐसे ढूंढने में ढूंढ नहीं पाई मैं उस श्लोक को।
तो उस श्लोक का जो अनुवाद मुझे स्मरण है उसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, जिसमें कहा गया है, जिसमें बताते हैं आचार्य पाद कि इन पंच महासाधनों से थोड़ा सा भी संपर्क हो और यदि अपराध नहीं हो तो भाव बहुत जल्दी उदय हो जाता है। और ये भी बताया जाता है कि इनमें से कोई भी अगर साधन हो, ठीक है, एक से भी थोड़ा सा भी संपर्क हो और अपराध नहीं हो तो भाव बहुत जल्दी उदय हो जाता है। मतलब हमारा जैसे लक्ष्य है ना, यहाँ पर पहुंचेंगे हम हमको भाव चाहिए ना, प्रेम रूपी सूर्य की पहली किरण। तो ये जो पांच महासाधन हैं, इनका थोड़ा सा भी संपर्क और अपराध नहीं हो तो बहुत जल्दी उदय हो जाएगा। तो इसलिए हमको अपराधों से बचते हुए भक्ति करनी है। ठीक है, अब मैं ये समझ रही हूँ कि देखो भक्ति करना तो आसान है, अपराधों से बचते हुए भक्ति करना थोड़ा सा ट्रिकी है। समझ रहे, उधर बुद्धि लगानी है। और चतुश्लोकी भागवत में भी भगवान आखिरी श्लोक में यही कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान का जिज्ञासु है, तत्व ज्ञान का जिज्ञासु, जो परम सत्य की खोज कर रहा है, उसको दोनों प्रकार से खोज करनी है। मतलब क्या करूं जिससे मेरी भक्ति बढ़े, और क्या करूं मैं जिससे मैं अपराधों से बच जाऊं, अपराधों से बचते हुए भक्ति करूं। दोनों का ध्यान रखना है। इस प्रकार से पंच महासाधन है। ठीक है, इसके साथ ये चर्चा यहाँ पर पूरी होती है। और अब हम लोग प्रश्न डिस्कस करेंगे। अ, यहाँ पर तीन प्रश्न हैं, और जिन भक्त को इनका उत्तर पता है आप हाथ खड़ा कीजिएगा। पहला प्रश्न है, दान यज्ञ तथा तप को डैश में रहकर करना चाहिए, रजो तथा तमोगुण में संपन्न करने पर ये निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। ओके, पंकज प्रभु जी। जी माता जी, दान यज्ञ तथा तप को सतोगुण में रहकर करना चाहिए। बहुत सुंदर उत्तर, एकदम सही उत्तर प्रभु जी। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। क्या केवल सात्विक तपस्या, सात्विक यज्ञ, सात्विक दान तथा सात्विक भोजन करने से हम अश्वत्थ वृक्ष से बाहर निकल जाएंगे, अर्थात भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी? दो भक्त सर हिला के बता रहे हैं। ओके, गुड गुड, बहुत अच्छे। और बाकी भक्तों को क्या लगता है? कोई रिएक्शन नहीं आ रहा? अरे ठीक है, तो इसको हम जानेंगे महाकवि चैतन्यदास प्रभु जी आपसे। केवल सात्विक तपस्या, सात्विक यज्ञ, सात्विक दान और सात्विक भोजन करने से हम अश्वत्थ वृक्ष से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और भगवत धाम की भी प्राप्ति भी नहीं होगी। कारण ये है कि ये जो है प्रकृति के तीन गुण हैं, उनमें से सतोगुण आता है। तो जब तक हम जो है प्रकृति के तीनों गुणों के संपर्क में रहेंगे, तब तक हमें जो है भौतिक प्रकृति, मतलब बार बार जो है जन्म मृत्यु लेना ही पड़ेगा इस भाव सागर में। तो हमको तो दिव्य अवस्था में जो है भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, सात्विक तपस्या, ये सात्विक ज्ञान और सात्विक दान से पाने के लिए दिव्य जब हम करेंगे। तो इसका मतलब तो यही है कि जब भी हम ये करें सात्विक तपस्या, यज्ञ, ज्ञान, उसके साथ में हम भगवान का नाम उच्चारण कर करके हाँ हाँ, उनको प्रभु जी ठीक भगवान है, को आप तीसरे प्रश्न का उत्तर ही बता रहे। ओके ओके, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। तो सेकंड प्रश्न का उत्तर हो गया। ओके, बहुत सुंदर थे प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सात्विक दान देते वक्त क्या ध्यान रखें कि दान देने की क्रिया केवल भौतिक सतोगुणी कार्य न रहकर कृष्ण भावना भावित कार्य बन जाए, ताकि व्यक्ति भगवत धाम वापस जा सके? ठीक है, ओके, इस उत्तर को हम जानेंगे मोहिनी प्रिया माता जी आपसे। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, सात्विक दान देते वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ठाकुर जी प्रभु जी प्रसन्न हो हमारे इस दान से। यस माता जी, बहुत सुंदर। बस ये इंटेंशन ये है कि भगवान से प्रसन्न हो जाए। ओके, बहुत सुंदर। ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि आप लोग को उत्तर पता थे, तो दिस इज गुड। और इसके साथ ही चर्चा यहाँ पर पूरी होती है। किसी भक्त का आज की चर्चा से कुछ प्रश्न हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। आप चैट में भी लिख सकते हैं, चैट ओपन है। ओके, हम रिकॉर्डिंग यहाँ पर स्टॉप करेंगे। ओके, अनीता माता जी को कुछ प्रश्न पूछना है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, कल मैंने जो प्रश्न पूछा था ना, जैसे दान हम करते हैं, जैसे कोई तिथि में करते हैं, जैसे किसी का जन्मदिन हो तो उस दिन भी जो दान किया जाता है तो वो रजोगुणी दान होता है।
नहीं, रजोगुणी दान तब होता है अगर आप किसी भौतिक फल की इच्छा से, किसी प्रत्युपकार की इच्छा से उसको करते हो, तब उसको रजोगुणी माना जाता है। ठीक है, मतलब ठीक है। ऐसा नहीं है कि अलग तिथि में करेंगे तो रजोगुणी दान हो जाएगा। मुख्य यह है कि आपको इंटेंशन क्या है, ये मुख्य है। श्रद्धा कैसी है, ये मुख्य है। ठीक है, भौतिक फल आप इच्छा करेंगे तो वो रजोगुणी हो जाएगा। पंकज प्रभु जी कुछ पूछना चाहते हैं? जी। जी जी माता जी, ये पूछना चाह रहे हैं कि मतलब जो शास्त्रों का अध्ययन है, पहले किसको पढ़े, फिर बाद में किसको पढ़े, फिर बाद में किसको पढ़े, ये जो स्तर है एक बार बतला देते तो मैं नोट कर लेता। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा है। अगर आप अगर कोई व्यक्ति शुरू कर रहा है तो उसको प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक से शुरू करना चाहिए। उसके बाद बोला गया है कि आप श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करें। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अकेले पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम अकेले पढ़ते हैं हम उतना ही समझते हैं जितना हमारी बुद्धि हो, है ना। जी सुनना है तो मतलब भक्तों से सुनना चाहिए। जैसे क्लासेस अटेंड करनी, सबसे अच्छा होता है कि क्लास अटेंड कर लो, तो उसमें जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक्स हैं, उसके बाद बोला गया आप श्रीमद् भगवद गीता का बहुत अच्छे से अध्ययन करें। और फिर श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन हो जाए, फिर श्रीमद् भागवतम। अगर संभव हो तो आप दोनों को साथ में कर सकते हैं। तो जैसे मेरे केस में भगवद गीता और भागवतम दोनों क्लासेस साथ साथ में रखी गई थी, सुबह मॉर्निंग में भगवद गीता क्लास और शाम को भागवतम का। तो दोनों साथ साथ में भी किए जा सकते हैं, पर सीक्वेंस ये है कि पहले भगवद गीता फिर भागवतम और फिर है श्री चैतन्य चरितामृत। ठीक है, तो इस अच्छा, प्रकार वो से सबसे हमको लास्ट। पढ़ना। हाँ, वो सबसे लास्ट में है, क्योंकि वो उसमें भागवतम से बार बार जो है श्लोक कोट किए जाते हैं और भगवद गीता से भी श्लोक कोट किए जाते हैं, जी हाँ। इसलिए वो सबसे लास्ट में पढ़ना है। और अब इसको साथ साथ नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन पूरा अच्छे से तब समझ आएगा जब कम से कम भगवद गीता एक बार पूरा हो जाए, आप उसको और रियलाइज कर पाएंगे। ठीक है, जी तो ऐसे कर सकते हैं। जैसे मेरे जी केस में मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहती थी, तो मैंने श्रीमद् भागवतम की क्लासेस जो है श्रीमान शिव कृष्ण प्रभु जी के साथ पढ़ना शुरू किया। तो भागवतम पढ़ रहे थे, बहुत सुंदर ग्रंथ है भागवतम, बहुत अद्भुत ग्रंथ है, लेकिन उसमें बारंबार भगवद गीता के श्लोक कोट किए जा रहे थे। अब मैंने तब भगवद गीता नहीं पढ़ी थी, और मुझे परेशानी हो रही थी समझने में, और तभी मुझे पता चला कि प्रभु जी की मॉर्निंग क्लास भी है जिसमें भगवद गीता भी पढ़ा रहे हैं। तो सिर्फ भगवद गीता पढ़ा, फिर भागवतम जो है उसका आनंद फिर आया। मतलब वैसे भागवतम तो पहले दिन से आनंदमयी है, लेकिन और अच्छी लगने लगी भगवद गीता के साथ साथ। जी ठीक है, और महाकवि और कुछ पूछना है प्रभु जी आपको? हो गया? जी जी, धन्यवाद। बहुत ओके। महाकवि चैतन्यदास प्रभु जी। माता जी इस क्लास से संबंधित नहीं है। भगवान का एक नाम माधव है, उसका क्या अर्थ होता है? भगवान का एक नाम माधव। माधव है। अच्छा, माँ मतलब होता है लक्ष्मी और धव मतलब होता है पति, तो मतलब इसका एक अर्थ है लक्ष्मीपति। और माँ का एक अर्थ श्रीमती राधा रानी भी होता है। ठीक है, तो और धव मतलब प्रियतम, तो जो राधा रानी के प्रियतम है इसलिए माधव, राधा माधव, तो साथ में नाम लिया जाता है ना भगवान और श्रीमती राधिका रानी जी का, तो राधा माधव। एक तो है लक्ष्मीपति और दूसरा अर्थ है श्रीमती राधिका रानी जी के प्राण प्रियतम। ठीक है, बहुत सुंदर प्रश्न था। ओके, कांता माता जी को कुछ पूछना है? हाँ जी माता जी पूछिए। माता जी आवाज आ रही है? हाँ जी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण। माता जी भागवतम जो अलग अलग वो कैंटो में है वही भागवतम तो बहुत बड़ी है माता जी। हम हाँ पढ़ माता लेंगे जी, जीवन आप में कभी। ऐसे सोच रहे हो, भगवत गीता तो एक ही बुक है ना। श्रीमद् भागवतम हाँ तो वो तो बहुत सारी है। 12 स्कंद है उसमें, समझ रहे हैं? हाँ, हाँ तो मेरी सही। बहन ने ली हुई है माता जी, तो बहुत सारा किताब है। तो मुझे लगता नहीं कभी जीवन में हम पढ़ पाएंगे। प्रपात जी भी कहते हैं कि ये 1500 साल का कोर्स है, एक श्लोक पर 30 दिन तक चर्चा हो सकती है, और इस प्रकार से 18,000 श्लोक हैं, तो वो कहते हैं कि कई जन्मों का कोर्स है। हमको और करना क्या है इस भौतिक जगत में, यही तो करना है कि श्रवण कीर्तन में लगना है, तो हो जाएगा। अच्छी बात है, बस भगवद गीता पूरी होने के बाद आप लोग जो है भागवत जो है उसको पढ़ना आरंभ करें, बहुत बहुत सुंदर ग्रंथ है। ठीक है, तो इसके साथ जो है हम आई थिंक अब सबके प्रश्न हो गए हैं। अब हम लोग, हाँ ये है
अम, चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 8, जिसमें लिखा गया है कि जो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं स्वीकार करता वह निश्चित ही असुर है। ऐसा हमने पढ़ा अध्याय 16 में, दैवी और आसुरी स्वभाव में। इसी तरह जो श्री चैतन्य महाप्रभु को उन्हीं भगवान कृष्ण के रूप में नहीं स्वीकार करता उसे भी असुर ही समझना चाहिए। ठीक है, क्योंकि महाप्रभु और कृष्ण एक ही व्यक्ति हैं। महाप्रभु बस क्या है, राधा रानी के भाव सहित उदित हुए हैं। ठीक है, सो ये इम्पोर्टेंट है, ऐसा ना हो कि हम कुछ अपराध कर बैठे, इसलिए मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय, श्रीधाम वृंदावन की जय, श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधे निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।